बड़ी खबर, कई दिनों की शांति के बाद कोरोना ने फिर बढ़ाई भारत की चिंता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एकाएक कोरोना के मामले बढ़े। मुंबई में कोरोना के नए केस 50% बढ़ गए हैं। मुंबई में कोरोना के नए केस 50%। एक बार फिर से मैं ब्रेकिंग पढ़ूंगा, जरा ध्यान से देखें। मुंबई में कोरोना के एक दिन में 881 नए मामले। कई दिनों की शांति के बाद कोरोना ने बढ़ाई भारत में चिंता। मुंबई में कोरोना के नए केस करीब 50% बढ़ गए हैं। सीधे ये खबर आपको बताना चाह रहा हूं मैं। इस खबर के क्या मायने हैं, इसका क्या इंपैक्ट फीचर है, ये जरा देखें, आप समझें। और हमें ये बात कहने में बड़ा डर और संकोच है। आप यहां पर देखें, आप क्या हम कह रहे हैं, क्या महाराष्ट्र में आ गई है कोरोना वेव 2.2। यहां पर जरा जूम इन करके दिखाएं। अभिषेक मेरे कैमरामैन हैं। अभिषेक, क्या महाराष्ट्र में आ गई है कोरोना वेव 2.2? हम 2.2 क्यों कह रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले सेकंड वेव के बाद जो दूसरी वेव है उसको 2.2 ही तो कहेंगे। आंशिक लॉकडाउन के बाद नए केस बढ़े। मुंबई में कोरोना के नए केस 50% बढ़ गए हैं। नंबर 1, चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। मुंबई में सोमवार को करीब 530, मंगलवार को 572 नए केस थे। लेकिन अब देखें जरा, पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 821 नए केस आए हैं। महाराष्ट्र में 6 जिलों में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। यह चिंता का विषय है, क्योंकि जब आप होल्ड करें प्लीज उसको, जब आप कहते हैं कि कोरोना चला गया, तब इसका मतलब यह होता है कि 5% से कम जो है वो उसका एक्टिव केसेस हैं। लेकिन यहां पर 15%। महाराष्ट्र में 31% आबादी को वैक्सीन की एक डोज मिली है। महाराष्ट्र में, मुंबई में 45.5% आबादी को एक डोज मिली है वैक्सीन की। मैं चाहूंगा सीधे चलें सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ। मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। अश्विनी वेरी क्विकली, कितना अलार्मिंग है, कितना चिंताजनक है, महाराष्ट्र की सरकार क्या सोच रही है? जी देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने एक बैठक की है इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में लोग अगर लापरवाही बरतेंगे तो कोरोना का जो संक्रमण है वो इसी तेज़ी से बढ़ेगा और नतीजा ये होगा कि जो तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है अगस्त सितंबर में, वो और पहले भी आ सकती है। डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो एक टास्क फोर्स गठित की गई है, टास्क फोर्स की तरफ से चेताया गया है कि ये जो एक्टिव केस की संख्या ये 8 लाख से ज़्यादा जा सकती है अगर लोगों ने लापरवाही बरती। यानी कि मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसके साथ हमें आने वाले कई दिनों तक मेंटेन रखना होगा। सिर्फ वैक्सीनेशन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है। हमको ये जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं ये फॉलो करते रहने होंगे, अन्यथा जो नंबर्स घट रहे थे वो अचानक फिर से बढ़ने शुरू हो जाएंगे और जुलाई अगस्त तक में ही ये जो तीसरी लहर जो है जिसकी आशंका जताई जा रही है ये आ सकती है, जिसमें 10% बच्चे उसके शिकार हो सकते हैं। ये भी टास्क फोर्स की बैठक में इस बात को रखा गया है। और निशांत, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से दूसरी लहर में हमने बहुतों को खोया, बहुत से हमारे जानने वाले जो है कोविड के शिकार हुए, ये स्थिति तीसरी लहर में ना आए, ऐसे में सबको सावधानी बरतनी होगी। आप मेरे साथ बने रहिए अश्विनी। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बहुत चिंता का विषय आप जो बता रहे हैं और मैं सीधे हमारे खास मेहमान जो हैं उनके पास आपको लेकर चलूंगा। जरा स्क्रीन पर दिखाइए हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है। मेरे साथ सबसे पहले डॉक्टर श्याम अग्रवाल, चेयरमैन एंड एचओडी ऑन्कोलॉजी, सर गंगाराम हॉस्पिटल, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। मेरे साथ शाम सर तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेरे साथ अभी आप देख रहे हैं फॉर्मर एम्बेसडर अनिल त्रिगुनाथ सर हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ क्या कहूं, हम सबके ऑल टाइम फेवरेट प्रोफेसर पुष्पेश पंत सर हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मनीष झा आप देख रहे हैं अमेरिका से इस वक्त रोहित मेरे साथ हैं। डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास में सीधे चलूंगा। सर, क्या यह समझा जाए कि लोगों की लापरवाही के चलते अनलॉक भारी पड़ रहा है? मैं थोड़ा जल्दी इस कंक्लूजन पे आ रहा हूं, लेकिन बड़ा चिंता का विषय है। हाँ, देखिए, आप शायद ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी सब कुछ खोल देंगे, ट्रेन्स और लोकल कन्वेंस स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसा कि अश्विनी जी कह रहे थे कि अगर आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे तो सर्टेनली ये एक फैक्टर रहेगा। आपने जैसे बताया कि जो वैक्सीनेशन है वो भी अभी पहली ही डोज लगी है लगभग 45% लोगों को, जो कि मुंबई में है।
और बाकी महाराष्ट्र में तो लगभग 1/3 को ही लगी है। जी। और ये हम सब लोग जानते हैं कि एक डोज से जो प्रोटेक्शन है वो 50% से भी कम है। और डेल्टा वेरिएंट में तो शायद वो भी नहीं है सर। हाँ, तो 33% की रेंज में है। तो अब तीसरा जो फैक्टर सामने शायद आए वो म्यूटेशंस का है, जो कि कल भी सरकार ने बोला कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है जिसमें कि स्पाइक प्रोटीन में एक पर्टिकुलर म्यूटेशन जो कि K417N पाई गई है, वो 6% के लगभग केसेस में अब देखी जा रही है और वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया है। अब क्या ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनेगा वो समय बताएगा और वो लोगों के हाथ में है, क्योंकि अगर आप प्रिकॉशंस रखेंगे तो शायद आप इस वेव को आने से रोक पाएंगे। अगर आप प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली जो ये म्यूटेशंस हो रही हैं तेजी से, और अभी तो वायरस तेजी होने पे है। मैं आपके पास शाम सर आ रहा हूं। अभी आपने जो पॉइंट बोला है ये अपने आप में अलार्मिंग है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।